हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी पद खंड के अंतर्गत आज मैं सूरदास जी के पद लेकर आया हूं। आज हम सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उन पर आधारित व्याख्यात्मक प्रश्नों को समझाएंगे और अगले वीडियो में इनको हल करेंगे। पहले जो सूरदास जी के पद दिए गए हैं, जो कि सूर सागर से अवतरित हैं, सूर सागर उनके जो ग्रंथ लिखा गया उससे लिए गए हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे तैयार हैं? आज से जो है आपकी क्लास, हिंदी की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपको आज से प्रतिदिन वीडियो जो है नियमित रूप से मिलेंगे। जो बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे चैनल से जुड़े रहें। उनको सीक्वेंस से, क्रम से जो है उनकी हिंदी कंटिन्यू की जाएगी। हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत खंड और व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण, यानी संपूर्ण हिंदी का कोर्स आपको निःशुल्क हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस पर कराया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करें, और जो नए सदस्य हैं, जो नए बच्चे वाच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो बच्चे निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वे बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान, उसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समय समय पर क्या अपडेट हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं, जो कि चैनल के माध्यम से नहीं बताई जाती हैं। जैसे कब कौन सी क्लास चलेगी, इसकी सूचना आपको पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाती है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को डाउनलोड कर लें और उसको ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन है। आज सूरदास जी के जो प्रमुख पद हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। जिन बच्चों ने सूरदास जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है, वो बच्चे सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और ऊपर आई बटन पर भी जो है लिंक दिया गया है। वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप अन्यों से बेहतर कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा उद्देश्य है आपको सफलता प्राप्त कराना। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंतर्गत आज हम सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर से जो कुछ पद हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है हिंदी पद, उसमें जो पद शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं कुछ पद सूरदास जी के, इन पर चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे, भली भांति समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पद दिया गया है। पहले पद में जो है सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। पढ़ते हैं। चरण कमल बंदऊ हरि राई, अब जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अवंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदऊ तिह पाई। बहुत ही सुंदर और मनोहारी ये पद सूरदास जी ने लिखा है। इस पद में
इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है, उनकी महत्व का वर्णन किया है। और जो पहली पंक्ति दी गई है, चरण कमल बंदौ हरिराई। बच्चों, पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक शब्द का मीनिंग ध्यान रखना है। यदि आपने प्रत्येक शब्द का मीनिंग ध्यान नहीं रखा तो आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही तन्मयता के साथ ध्यान पूर्वक कॉपी पेन लेके बैठे हैं। अगर कोई मीनिंग कठिन लगता है उसे आप तुरंत अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम पद के अंतर्गत जो इनका पहला पद दिया गया है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और बारीकी से समझेंगे, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और पढ़ते पढ़ते ही जो है आपको इसका अर्थ याद हो जाए। देखिए बच्चों, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो चरण, चरण माने क्या होता है बच्चों? चरण। चरण माने क्या होता है? पैर। अब कमल माने क्या होता है? कमल। अब बंदो माने क्या होता है बच्चों? वंदना करना। बंदो माने क्या होता है? वंदना करना। हरि माने, हरि माने क्या होता है? ईश्वर। अब राई माने क्या होता है? राजा। तो यहाँ पर इसका मतलब है ईश्वर के राजा अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो प्रथम पंक्ति में जो है सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कि मैं भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य के कमल रूपी, कैसे हैं? कमल रूपी यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल रूपी चरणों की मैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। बंदो माने वंदना करता हूं। हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ये कवि सूरदास जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अब उनकी महिमा का वर्णन जो है आगे सूरदास जी ने किया है। क्या क्या है कि जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे। जाकी कृपा, जाकी कृपा मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगर तुमने भगवान श्री कृष्ण के वंदना की है, आराधना की है, पूजा की है, ठीक है, सच्चे मन से, तो उनकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, उनकी कृपा से जो है पंगु, पंगु माने क्या होता? पंगु माने होता है लंगड़ा। पंगु माने क्या होता है बच्चों? लंगड़ा। अब गिरी माने होता है पर्वत, गिरी माने पर्वत। अब लंगे माने लांगता है, लंगे माने लांगता है या पार कर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से या महिमा से जो है, जो व्यक्ति लंगड़ा है, ठीक है, वो पर्वतों को भी पार कर जाता है, पर्वतों को भी लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे माने अंधे व्यक्ति को जिसे दिखाई नहीं देता है। अब दर्शाई माने दर्शन होने लगते हैं, दिखाई देने लगता है। सब कुछ माने प्रत्येक चीज। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है, जो लंगड़े व्यक्ति होते हैं वो पर्वतों को भी लांग जाते हैं, पार कर जाते हैं। और जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्तियों को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा, बहरा व्यक्ति, सुने माने सुनने लगता है। जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से, कृपा से वह व्यक्ति जो है सुनने लगता है। गूंग पुनि, गूंग पुनि बोले, गूंग माने गूंगा, गूंग माने, गूंग माने क्या होता है बच्चों? गूंगा। पुनि बोले, और जो बोल नहीं पाता है वो पुनः बोलने लगता है। रंग चले, रंग माने होता है गरीब, रंग माने क्या होता है बच्चों? गरीब। रंग चले सिर छत्र धराई, ठीक है, धराई माने धारण कर लेता है, सिर पर छत्र धराई। और जो गरीब होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेते हैं,
राज छत्र धारण कर लेते हैं, अर्थात वो धनवान बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से रंग व्यक्ति जो है वो राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास कह रहे हैं, सूरदास कह रहे हैं कि स्वामी करुणा में, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप करुणा में हैं, आप दया के सागर हैं। कि आप करुणा में हैं, आप दया के सागर हैं। बार बार बंदों तिह पाई, बार बार माने बार बार, बंदों माने वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। तिह माने उस ईश्वर की, यानी आपकी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, करुणामय हैं, दया के सागर हैं, और आपकी कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है, अर्थात असंभव कार्य भी आपके लिए संभव है, संभव हो जाता है आपकी कृपा से। अतः ऐसे दयालु करुणा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। समझ में आया बच्चों? पहला पैराग्राफ स्टैंजा समझ में आया बच्चों? एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर से जो है इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। वंदना क्यों करता हूँ? क्योंकि उनका उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। कैसे अपरंपार है? कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा मात्र से ही लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वतों को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहिरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और गूंगा जो है व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अपने सिर पर जो है राज छत्र धारण कर लेते हैं, अर्थात धनवान बन जाते हैं। और सूरदास स्वामी करुणा में, तो सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, मैं आप बहुत ही दयालु करुणा में हैं, जिसके जिसके कारण जो है इस सारी जो व्यथाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ऐसे करुणा में, दया के सागर भगवान श्री कृष्ण के मैं भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आइए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा है, बच्चे कमेंट करें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट करते हैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अविगत गति कुछ कहत न आवे, जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। अब सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। तो यहाँ पर जो है सूरदास जी ने, इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है, और इसमें उन्होंने उनके निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम सरल बताया है। तो इसमें जो है जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण माने क्या होता है? जिसको मैंने देखा नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है। अगर उनकी पूजा करेंगे तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन जिसको मैंने देखा है, जिसका रूप है, रंग है, उसकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो ये हमारे लिए सरल है, सुगम है, आसान है। तो क्या बताया है? अभिगत, अभिगत कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है अज्ञात या निराकार, अवगत माने होता है स्थिति या दशा, यानी जो निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसकी स्थिति को, उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, कुछ कहते नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहे कि आप, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं हो, पहचाना नहीं हो,
जिसका कोई रूप ही रंग ना हो, तो उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं सूरदास जी कि जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, आराधना करना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमने जब उसको देखा नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए कहा है अविगत, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, उस निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ, या उसके बारे में कहना हमारे लिए कठिन है। और जिसके बारे में कहना कठिन है उसकी हम आराधना पूजा कैसे कर सकते हैं? उसके स्वरूप के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। निर्गुण जो ब्रह्म है उसकी उपासना के आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। निर्गुण जो ब्रह्म है उसके, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कोई कैसे नहीं कर सकता है? इसके लिए सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सूरदास जी ने उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कोई कैसे नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है। जो गूंगे, गूंगा मतलब क्या होता है? जो बोल नहीं पाता है। मीठे फल को रस, मीठे फल का आनंद अपने मन में ही प्राप्त करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। मीठे फल का स्वाद अपने अनुभव, अपने अंतर्गत, अपने हृदय या मन में ही अनुभव करता है, और वह उसको अपने मुख के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वह तो गूंगा है। तो गूंगा, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को चख करके उसके आनंद को अपने मन में ही ग्रहण करता है, समझता है, अनुभव करता है और उसको व्यक्त नहीं कर सकता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को चखकर उसका स्वाद अपने हृदय या मन में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है, ठीक है, उसकी भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे जो है मौखिक रूप से या बोल करके प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जो है हालांकि जो है निर्गुण ब्रह्म है, उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो प्राप्ति हो जाती है तो उसका हमें निरंतर अधिक आनंद प्राप्त होता है, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, उससे परम संतोष भी प्राप्त होता है। जैसे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद माने क्या होता है? परम स्वाद का मतलब है अलौकिक आनंद, ऐसा आनंद जो इस लोक में, संसार में, मृत्यु लोक में नहीं है। सुनिरंतर, लगातार प्राप्त होता रहता है। अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे। अमित माने क्या होता है? बहुत ज्यादा। तोष माने होता है आनंद, आनंद प्रकट होता है। क्या होता है? आनंद प्रकट होता है। तो जो व्यक्ति उस परम स्वाद को, उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं और मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है जो इंद्रियों से परे है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और मन और वाणी के द्वारा उस अगम अगोचर तक जो है नहीं पहुंचा जा सकता है जो कि इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। और जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है, जो उसे प्राप्त कर लेता है वही सो जाने,
सो जाने जो पावे, और उसे वही जान सकता है जो जिसने उसको प्राप्त कर लिया। अन्य व्यक्ति जो है उसे नहीं जान सकता है, नहीं पहचान सकता है, क्योंकि उस निर्गुण ईश्वर या ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, और ना ही हमें उसके गुणों का कोई ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक कोई आधार नहीं होगा तब तक हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ना तो उसका कोई क्या है, रूप है, ठीक है, ना ही उसका कोई आधार है, ठीक है, ना ही उसका कोई गुण है, ना ही उसकी कोई जाति है। तो इसके बिना निरालंब, उसका कोई आधार भी नहीं है। निरालंब माने होता है आधार। तो कुछ ना होने के कारण आधार भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, गुण भी नहीं है, तो हम कैसे जो है, और आधार भी नहीं है, बिना आधार के हम उसे कैसे पहचाने? कुछ तो उसकी पहचान होनी चाहिए जिससे हम उसको देख करके पहचान ले, उसकी उपासना करें। तो सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे, सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। तो इसका मतलब है ऐसी स्थिति में भक्त का मन किसी किसी आधार के वहां यहाँ वहां भटकता रहता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक अधिक उचित समझा है। सब विधि अगम विचारें, यानी सभी विधियों से जो है सोच विचार करके, सभी विधियों से सोच विचार करके अगम विचारें, अगम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो वहां तक का विचार किया है सूरदास जी ने। जहां पहुंचना कठिन हो वहां तक का प्रत्येक प्रकार से उन्होंने विचार किया है सूरदास सगुन पदगा में। तो उन्होंने विचार करके इन शिक्ष पे पहुंचे हैं कि अब तो हमें सगुण के ही पद गाने हैं, जिसको मैंने देखा है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसका कोई आधार है, उसी की आराधना करना उचित है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला के पद का गान किया है। अगला पद है किलकत काहन घुटुर बन आवत, और मणिमय कनक नंद के आंगन, और बिंब पिकरिवे धावत, कबहू निरखी हरि आप चहा को, और करसो पकड़न चाहत, और किल कई हसत राजत द्वैदतियां, पुनि पुनि तिह अब गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, और करि करि प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजती, का बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अवचरातर ले ढाके सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी और सुंदर चित्रण किया है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो वे घुटनुओं के बल चलते थे। तो उस घुटनुओं के बल चलते थे तो क्या स्थिति है उसका बहुत ही मार्मिक और मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने किया है। आइए समझते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवते, किलकत माने किलकारी। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि बालक, ठीक है, किलकत कान, कान मतलब भगवान श्री कृष्ण किलकते हैं, किलकारियां लेते हैं। बालक श्री कृष्ण ये भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे, बचपन में थे, छोटे बच्चे थे, तो वह किलकारियां मारते हुए घुटुरबन माने घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरबन आवते, घुटनों के बल चलकर आते हैं या घुटनों के बल चलते हैं। मन में कनक नंद के आंगन, मन में, ठीक है, मन माने होता है मणियों से युक्त, मोतियों से युक्त। कनक माने सोना, कनक माने सोना। अब नंद माने नंद बाबा के आंगन माने द्वार या आंगन में। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण घुटनुओं के बल किलकारी मारते हुए चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं?
नंद बाबा के आंगन में चलते हैं। और नंद बाबा का आंगन कैसा लगता है? नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में। तो जो नंद बाबा का आंगन है वो क्या है? मणियों से युक्त आंगन है। आंगन में मणियां बिछी हुई हैं। उन मणियों के आंगन में भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं। और जब चलते हैं बिंब पकड़े तावत, तो उन मणियों के आंगन में भगवान श्री कृष्ण का की परछाई पड़ती है। क्या पड़ती है? परछाई पड़ती है। उस परछाई को, बिंब माने होता परछाई, पकड़े तावत में उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, घुटनों के बल दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। कबहू निरखी, कबहू माने कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। निरख माने देख करके, हरि माने ईश्वर, आप माने अपनी स्वयं की, छा माने छाया को यानी परछाई को। कभी कभी जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर करसो पकड़न चाहत, कर माने हाथों से, पकड़न माने पकड़ना चाहते हैं, और अपने ही हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन परछाई पकड़ में नहीं आती है। अब किलकई हसत राजत दुर्दतियां, कितना ही सुंदर जो है सूरदास जी ने इनका बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया है कि किलकते, सॉरी, किलकई हसत राजत दुर्दतियां। अब जो है भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है, हसत, हंसते हैं। तो राजत माने शोभायमान होती हैं। दो ही दतियां, दो दांत। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को केवल दो ही दांत निकलते हैं आगे के, तो जैसे भी हंसते हैं, किलकारियां मारते हैं, तो उनके दो दांत आगे के दिखाई देते हैं। पुण्य पुण्य ते अवगाहत, ठीक है। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत ही बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कनक कनक भूमि पर कर पग छाया, और यह उपमा एक राजति। कनक माने सोना, कनक माने क्या होता है बच्चों? सोना। भूमि माने भूमि पर, कर पग, सोने रूपी भूमि पर अपने कर पग, अपने करों को, अपने हाथों को, अपने पैरों की छाया को, यह उपमा एक राजति, यह उपमा, ठीक है। उपमा माने क्या होता है बच्चों? इस प्रकार की उपमा जो है एक राजत माने बहुत ही सुंदर लगती है, सजती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भगवान श्री कृष्ण घुटनुओं के बल नंद बाबा के मणि में आंगन, मणियों से युक्त आंगन में चलते हैं, और उस मणियों के आंगन में जब उनकी छाई पड़ती है, परछाई पड़ती है, तो उसको पकड़ना चाहते हैं। और कभी कभी प्रभु हरि भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर अपने दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और जब वे हंसते हैं तो हंसने पर उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं, जिससे वे और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। करि करि प्रतिपद, करि करि प्रतिपद, ठीक है। प्रतिपद माने हर क्षण, प्रतिपद माने हर क्षण। तो जो प्रत्येक जो मणि है वहां पर, जो उनके आंगन में बिछी हुई है, प्रत्येक मणि पर उसके उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब, हाथ पैरों का प्रतिबिंब, हाथ पैरों का, करी करी प्रतिपद, प्रतिमन्य, ठीक है, प्रतिबिंब। बसता माने पृथ्वी पर, कमल बैठकी साजते, तो उनके हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या है? कमल बैठकी साजते, कमल जो है, कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो, कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। जब उनके हाथ और पैरों का प्रतिबिंब यानी छाया उस आंगन पर पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो, या कमल के फूल बिछे हों।
बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देख करके माता यशोदा जी बहुत आनंदित और प्रफुल्लित होती हैं, प्रसन्नचित होती हैं और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। जब इस प्रकार की क्रिया भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो तुम आपने देखा हो, छोटे बच्चे जो क्रिया करते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वही दशा यहाँ पर है। तो माता यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के इस घटनाक्रम को देखती हैं और प्रसन्न होती है और नंद बाबा को देखने के लिए बुलाती हैं। नंद बाबा को देखने के लिए बुलाती हैं, बार बार बुलाती हैं। अब अचरा तर ले ढाकी, अचरा तर से तरले ढाक, अचरा माने होता है आंचल। अचरा माने क्या होता है बच्चों? आंचल। और तर माने नीचे, और अपने आंचल के नीचे ढक करके, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है? माता यशोदा मैया सूरदास जी कहते हैं, सूरदास के प्रभु जो हैं भगवान श्री कृष्ण को, बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर क्या करते हैं? सूर के प्रभु, जो सूरदास के प्रभु हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको अपने आंचल में ढक करके दूध पियावत, दूध को पिलाने लगती हैं। तो ये दृश्य, इस दृश्य को देख करके यशोदा जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सही बच्चे कमेंट में टाइप करें कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगला पद देखिए, चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरहियों, प्रात होत बल के संग जई हूँ, मेरे कहे न करहियों, अब ग्वाल वाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत, आवाज न सोबो नंद दुहाई, रेन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरहियों, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहूं। बहुत ही मनोहारी चित्रण है इसमें सूरदास जी ने किया है कि मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। इस पद में जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट, यानी बचपन में जो बच्चा जो है हट करता है, ठीक है, जिद करता है, उसी हट को यहाँ पर जो है सूरदास जी ने प्रकट किया है, बताया है कि जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ, अपने गोपालकों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट करते हैं, जिद करते हैं कि हम भी जो है अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाएंगे। कि मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, कि मैं भी अपनी सब गायों को चराने के लिए अपने ग्वाल पालकों के साथ, ग्वालों के साथ वन को जाऊंगा। ये हट जो है भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, हे माता यशोदा, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? वन, जंगल में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही, प्रात होत बल के संग जय हूं, प्रात काल होत बल के संग जय हो, यानी प्रातः होत यानी सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही मैं बल, बल मतलब बलराम, दाऊ भैया जिनको कहते हैं, अपने बड़े भाई बलराम के साथ के संग जई हूँ। प्रातः काल, जैसे ही प्रातः काल होगी हे माता, जैसे ही प्रातः काल होगी मैं गायों को वन में चराने के लिए अपने बड़े भाई बलराम के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहियूं, तेरे कहे न रहियूं, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? क्या कहते हैं? कि तुम्हारे कहने पर, तेरे मतलब माता यशोदा के कहने पर मैं ना रही हूँ। कहाँ ना रही हूँ? घर नहीं रहूंगा। आप मत मना करना, आपके कहने पर मैं घर नहीं रहने वाला हूँ। मैं भी अपने बड़े दाऊ बलराम के साथ, अपने बड़े भाई बलराम के साथ जंगल में गायों को चराने के लिए जाऊंगा। आपके मना करने पर मैं मानूंगा नहीं। बहुत ही हट कर रहे हैं अपनी माता से भगवान श्री कृष्ण वन को जाने के लिए। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकौ डर न लागते। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को समझा रहे हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर यानी ग्वालों, ग्वाल पालकों और गायों के साथ रह करके मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। और आज न सोवो नंद दुहाई, आज न सोवो नंद दुहाई, रेन रहोगे जागत,
नहीं रहोगे जागत। आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद दुहाई, और मैं नंद माने नंद बाबा, दुहाई माने क्या होता है शपथ या कसम। मैं आज सोऊंगा नहीं और मैं नंद बाबा की दुहाई लेता हूँ, नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि मैं नहीं रहूंगे जागत। क्या करूंगा? मैं जो है रात भर नहीं सोऊंगा, अर्थात मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरइयो, मैं घर बैठो रहियो। और अपनी माता से कहते हैं, माता अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मैं भी अपने ग्वाल बालों के साथ जो है गायों को चराने के लिए जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहो, प्रात जान में दहो। तो सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो। तो सूर श्याम तुम सोए रहो। तो सूरदास जी कह रहे हैं, माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को भरोसा दिलाती हैं, विश्वास दिलाती हैं कि हे पुत्र श्याम, सूर श्याम तुम सोए रहो। तो कहते हैं श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। श्याम तुम सोए रहो, अब तुम सो जाओ। अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दयो। और जैसे ही प्रातः काल होगा तो मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी, तुम्हें मना नहीं करूंगी। हट कर रहे थे तो उन्होंने कहा आज शाम को सो जाओ और जैसे ही सुबह होगी मैं तुमको गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। अगला बहुत ही मार्मिक चित्रण जो है सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों का किया है। आइए अगला पद पढ़ते हैं। अगला पद है, मैया हो न चरइयो गाय, और सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए और जो न पतायो, पूछे बलदाहुई अपनी सोहे दिवाए, यह सुनि माए सोदा ग्वालनी, गारी दे तिरसाए। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराए, और सूर श्याम में रोती बालक, मारत ताहे रिगाए। वाह, कितना सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। मैया हो न चरइयो गाय, मैया हो न चरइयो गाय। अब इस पद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो हट किया जा रहा, हट करके जो है जब गाय चराने के लिए जंगल गए, वन को भेज दिया, किंतु वन में क्या हुआ, जो ग्वाल वाले जो उनके सखा थे, गोपालक थे, उन्हें ने जो है उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण को परेशान किया। जब परेशान किया तो घर लौट कर आते हैं और अपने माता जी से उनकी शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं देखिए, मैया हो न चरइयो गाय। मैया माने हे यशोदा मैया, हाउ माने क्या होता, हाउ माने होता मैं, कौन मैं, श्री कृष्ण के लिए आया है कि मैया हो न चरइयो गाय। हे मैया, हे माता यशोदा जी, हे माता यशोदा, मैं अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे माने सारे, सिगरे माने सभी, सभी ग्वाल सखाएं, ग्वाल घिरावत मोसो, मुझसे ही जो है सभी ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। अपने आप बैठे रहते हैं, हमें आदेश देते रहते हैं कि मेरी गाय को घेर लाओ। तो सिगरे ग्वाल घिरावत मोरो, सिगरे माने सभी ग्वाल वाले, ग्वाल सभी उनके जो साथी थे, घिरावत माने घेरने के लिए, मोसो माने मुझसे, यानी सभी ग्वाल वाले ग्वाल सखाएं हमसे ही गायों को घेरने के लिए कहते थे। मोसो माने मुझसे ही। मेरे पाई पिराएं, हे माता जी, हे माँ, आज जब मुझसे ही घेरने के लिए कहते थे तो मैं इधर उधर दौड़ते दौड़ते उनको घेरता था, जिसके कारण मेरे पैर भी पिराने लगते थे, मेरे पैरों में दर्द होने लगता था, मेरे पैरों में कष्ट होने लगता था।
जो न पतइये पूछ बलदाऊ ही अपनी सोह दिवाई। माता जी कहती हैं कि माता कहती हैं जो न पतइये पताइये जो न पताइये, अगर कहती हैं अगर तुम्हें पताइये मैंने विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या पूछे बलदाऊ, तो आप बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सो दिवाए, अपनी कसम खवाकर बलराम भैया से पूछ लो क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो सत्य है झूठ है। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरसाई। यह बात सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के माता यशोदा जो है नाराज हो गई और ग्वाल वालों को गाली देने लगी। गाली दे तिरसाई, और ग्वाल वालों को जो है गाली जो है देने लगी। तिरसाई माने क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, कि हमारा छोटा बच्चा है और उससे ही अपने आप बैठे रहते हैं और उससे ही जो है गायों को भगाने के लिए कहते हैं। तो इसके कारण उन्हें बहुत गुस्सा आई। गुस्से में आकर जो है यशोदा मैया ने उन ग्वाल वालों को गाली दी। अब शब्द बोले, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं तो अपने बेटे को, अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, उबे ना वो। मेरा पुत्र भी बहुत छोटा है। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा क्या कह रही हैं कि जो मेरा श्याम है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं। अब मारत ताही रिंगाई, और उसको जो है घुमा घुमा कर, उसे घुमा घुमा कर जो है मारते हैं, पीटते हैं। ग्वाल वाले उसे इधर इधर दौड़ा दौड़ा कर जो है मारते हैं। कहने का मतलब है जब गायों को भगाने के लिए, गायों को घेरने के लिए भेजेंगे तो हमारा बालक दौड़ दौड़ कर जो है परेशान हो जाएगा, पैरों में दर्द होने लगेगा, तो उससे ज़्यादा काम लिया जाएगा, जिसके कारण ऐसा ना हो कहीं वो हमारे ही बालक को जो है अधिक काम कराकर जो है मार डालें। तो सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा बालक जो है बहुत छोटा है। इस छोटे से बालक को अधिक काम कराकर दौड़ा दौड़ा कर कहीं मार डालना तो ही नहीं चाहते हैं, अर्थात परेशान कर रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दें। इसके अगले पद को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।